नमस्कार, मैं नीतू लेकर हाजिर हूं विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह विकास के विविध पहलुओं से हम आपको रूबरू करवाते हैं, पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। गत दिनों चंबा जिला के ऐतिहासिक चंबा चौगान में 75वां राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। मुख्यमंत्री ने तिरंगा फहराया, उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और एनएसएस की टुकड़ियों से सलामी ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का भी प्रसारण किया गया। संदेश में प्रधानमंत्री ने भौगोलिक और अन्य बाधाओं के बावजूद राज्य की विकास यात्रा की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में राज्य ने ऊर्जा, बागवानी, पर्यटन और संबद्ध क्षेत्रों में प्रगति की है। श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की बधाई देते हुए कहा, हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह हम सब के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए गौरव का एक विषय है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कठिन हैं, जनजीवन भी कठिन है, विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ता गया और पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हिमाचल प्रदेश ने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए एक नहीं अनेक मुकाम हासिल किए हैं और उसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चंबा हमारा ऐसा जिला है जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन है और इसलिए चंबे को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते हिमाचल प्रदेश में 12 जिलों में से एक का चयन हुआ तो चंबा का हुआ, जिसके लिए हिमाचल सरकार तो प्रयत्न कर ही रही है विकास को ज्यादा से ज्यादा करने की दृष्टि से। हमारे केंद्र सरकार ने भी जो पूरे देश भर में कुछ जिले चयनित किए हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते, उसमें चंबा जिले का चयन होना स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि यहाँ के लोगों को हम और बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से हम काम कर सकें। चंबा हमारी प्राथमिकता में सदैव रहेगा और सदैव चंबा के विकास के लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक दृष्टि से हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में समरसता का एक भाव है और हम सब हिमाचल प्रदेश के लोग प्यार और प्रेम पसंद है और उस दृष्टि से चंबा जिले का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चंबा की चुप का हम जिक्र करें, चंबा के मिंजर मेले का हम जिक्र करें, चंबा में हाइडल प्रोजेक्ट के माध्यम से जो प्रदेश के विकास के लिए जो योगदान है उसके लिए भी चंबा एक अलग पहचान के साथ जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में 50% आबादी का हिस्सा महिलाओं का है और हमारी सरकार हमेशा महिलाओं के प्रोत्साहन की दृष्टि से, उनके सशक्तिकरण की दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रम चलाए हुए हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं घोषणा करता हूं, जो बहनें हमारी माताएं बहनें बसों में सफर करेंगी उनसे सिर्फ 50% किराया लिया जाएगा, 50% आबादी का और 50% उनको किराया जो है बसों में लिया जाएगा। इस अवसर पर मैं समझता हूं कि हमारी बहनों को, माताओं को ये बहुत बड़ा एक तोहफा होगा। हिमाचल प्रदेश में 0 से 125 यूनिट तक जीरो बिल दिया जाएगा, कोई भी किराया नहीं दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि हिमाचल के सभी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जहां पर हिमाचल प्रदेश के 11.5 लाख परिवारों को उसका लाभ होगा। लगभग 250 करोड़ रुपए का जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता को उसका लाभ होगा, 250 करोड़ रुपए का। मैं आज घोषणा करता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे गांव के लोगों को पानी का बिल भी माफ कर दिया जाएगा, कोई बिल नहीं दिया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश लगातार आगे बढ़ते हुए अपनी पहचान बनाने में सफल हो रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश के सफर में अगर हम जिक्र करें तो हमारे भाई बहनों का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है। इस प्रदेश की जनता की मेहनत सही मायने में रंग लाई। आज हिमाचल प्रदेश अगर जहां पहुंचा है उसमें हिमाचल प्रदेश के हमारे सभी भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इस योगदान को हम आने वाले समय में भी कायम रखें, इसको आगे बढ़ाते रहें। मैं आपके बीच में इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, कठिनाइयों के दौर में हम लगातार अपनी पहचान बनाते हुए आगे बढ़ने में सफल हुए हैं। आने वाले समय में भी हम हिमाचल प्रदेश के विकास को रुकने नहीं देंगे। आओ हम मिलकर के सब लोग आगे बढ़ें।
गत दिनों राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के कोठीपुरा स्थित परिसर में विभिन्न परियोजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि मरीज की जान बचाने के लिए अपनी जान लगा देना ही एम्स की संस्कृति है, इसलिए संस्थान की गुणवत्ता और संकाय की क्षमता के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गोविंद सागर झील में समा चुके बिलासपुर के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों को पुनर्स्थापित करने के लिए 1400 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की गई है, जिसे 3 चरणों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से पूरा किया जाएगा। गत दिनों भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अंबेडकर चौक शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, पूरा देश में जो संविधान जो लागू है, जिसका हम सब लोग पालन करने की दिशा में आगे बढ़ करके काम करते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बहुत बड़ी देन। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। नए अंक के साथ अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।